स्टूडेंट्स, हम चैप्टर पढ़ रहे हैं फूड प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, जिसमें हमने अभी तक पढ़ा एग्रीकल्चर क्या होता है, हॉर्टिकल्चर क्या होता है, हम क्रॉप कैसे उगाते हैं, उसे कैसे हार्वेस्ट करते हैं, उसे कैसे सेव करते हैं। अब उसके बाद इसमें नया पॉइंट है इम्प्रूवमेंट ऑफ क्रॉप। मतलब क्रॉप्स हम इम्प्रूवमेंट कैसे करते हैं। एट प्रेजेंट इंडियाज पॉपुलेशन इंक्रीज बाई अबाउट 20 मिलियन एवरी ईयर। अकॉर्डिंग ऑफ फूड रिक्वायरमेंट्स ऑल्सो इंक्रीज। अब क्या होता है, हिंदुस्तान में हर साल 20 मिलियन पॉपुलेशन इंक्रीज होती है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो खाने की रिक्वायरमेंट भी इंक्रीज होती है। अबाउट 30 years ago इंडिया हैड अ पॉपुलेशन ऑफ 350 मिलियन एंड वी प्रोड्यूस अबाउट 45 मिलियन टन्स ऑफ स्टेपल फूड। 30 साल पहले की बात है, जब हिंदुस्तान की पॉपुलेशन 350 मिलियन थी, तब हम 45 मिलियन टन के हिसाब से प्रोडक्ट मतलब अनाज उगाते थे। Our population is over 1000 million people and we grow about 145 million tons of food। अब अभी के हिसाब से देखा जाए तो हमारी पॉपुलेशन 1000 मिलियन से ज़्यादा है, तो हम 145 मिलियन टन के अराउंड अनाज उगाते हैं। अब हमें देखना है कि हम जो अनाज उगाते हैं वो कैसे ज़्यादा मतलब उसको इंक्रीज़ कैसे करते हैं। जब उसमें 100 मिलियन टन्स और हमें प्रोड्यूस करना होगा तो वो कैसे करते हैं। तो उसके कुछ फैक्टर्स है, जिसमें सबसे पहले आता है प्लांट ब्रीडिंग। उसमें हम सबसे पहले करते हैं प्लांट ब्रीडिंग। दिस टेक्निक इन्वॉल्व्स क्रॉस ब्रीडिंग बिटवीन टू वेराइटीज ऑफ प्लांट्स टू ऑब्टेन अ न्यू एंड बेटर अडेप्टेड वेराइटी। अब इसमें सबसे पहले जो आता है वह क्रॉस ब्रीडिंग। मतलब हम क्या, ये एक टेक्निक है जिसमें दो किस्म के प्लांट्स को आपस में ब्रीड करवा के एक नई वेराइटी, एक अच्छी वेराइटी सामने आती है। द एंथर ऑफ वन प्लांट आर रिमूव्ड बाय अ फोर्सेप बिफोर दे मैच्योर एंड प्रोड्यूस पोलन ग्रेन। अब क्या होता है, एक प्लांट के एंथर्स को हम रिमूव करते हैं किसी फोर्सेप की मदद से, तब जब उसका पोलन मैच्योर होने वाला होता है, मतलब उसे पहले पहले ही। दिस नोन एज इमैस्कुलेशन। इस प्रोसेस को हम इमैस्कुलेशन कहते हैं। देन द पोलन ग्रेन ऑफ एन अदर प्लांट आर डस्टेड ओवर the stigma of this flower to bring about cross pollination। फिर किसी और प्लांट का पोलन ग्रेन हम इस प्लांट के स्टिग्मा पे मतलब डस्ट इस पे डालते हैं ताकि उसकी क्रॉस पॉलिनेशन हो। दिस प्लांट इज नाउ अगेन क्रॉस ब्रीड। फिर इसको उसके बाद फिर से क्रॉस ब्रीड किया जाता है। दिस प्रोसेस व्हेन रिपीटेड सेवरल टाइम यील्ड एन इम्प्रूव्ड वेराइटी कॉल्ड स्टॉक। जब इस प्रोसेस को हम बहुत बार करते हैं तो जो हमारी खेती जो नई लगती है उसे हम स्टॉक कहते हैं। दिस वेराइटी हैज़ द डिजायर्ड करेक्टर्स। इसमें अपनी मर्जी के करेक्टर्स होते हैं एंड इज रेजिस्टेंट टू मेनी डिजीज, और बहुत सारी बीमारियों से बचती भी है। द इंस्टीट्यूट एंड यूनिवर्सिटीज ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च डेवलप न्यू वेराइटी ऑफ व्हीट, राइस एंड वेरियस वेजिटेबल एंड फ्रूट। जो इंस्टीट्यूट है और यूनिवर्सिटी है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की, वो मतलब काफ़ी नए किस्म के मतलब व्हीट मतलब आटा या राइस उगाती है, और फ्रूट्स और सब्जियां भी अलग अलग किस्म की। बट यूजिंग द सीड ऑफ दीज वेराइटीज द यील्ड ऑफ द क्रॉप इंक्रीज। इसी की मतलब जब हम ये वैरायटी बढ़ाते हैं, हम जो नई नई वैरायटियां बनाते हैं, तो इसकी वजह से क्या है, खेती बाड़ी में क्रॉप्स की मतलब क्रॉप्स बढ़ जाती है, खेती बाड़ी बढ़ जाती है। फिर उसके बाद इसका दूसरा पॉइंट था मतलब इम्प्रूव क्रॉप्स को इम्प्रूव करने के लिए, दूसरा है सॉइल इम्प्रूवमेंट। अब सॉइल को इम्प्रूव करना है तो सबसे पहले इसमें क्रॉप रोटेशन आएगा। देयर आर लेग्यूमिनस और पल्स crop plant that have the ability to fix atmospheric nitrogen into nitrate, which are good fertilizers. This is because these plants have nitrogen fixing bacteria in their roots nodules, so cultivating these crops in between two cereal crops can add to the mineral of the soil। अब क्या होता है, जो हमारे पास पल्स मतलब दालों का के जो क्रॉप होते हैं, उसमें क्या है, उसमें एक प्रॉपर्टी होती है, उसमें एक खासियत होती है कि वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है उसको नाइट्रेट बनाते हैं, और जो नाइट्रेट है वो एक गुड फर्टिलाइजर है सॉइल के लिए। तो उसकी वजह से क्या होता है, दिस इज़ बिकॉज दिस ये प्लांट जो है ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया का काम करता है। मतलब इन प्लांट्स में एक खासियत है। तो अब क्या है, इनके जो नोड्यूल्स होते हैं रूट्स के, उनमें मतलब उनमें पाया जाता है। सो कल्टिवेटिंग दीज, जब हम ऐसे इन्हीं प्लांट्स को बाकी कुछ क्रॉप्स के कुछ धान के बीच में लगाएं, तो उससे क्या होता है कि वो जो बाकी किस्म की दालें हैं, सीरियल्स हैं, उनको और मिनरल मिलता है, उनकी उस मिट्टी में और मिनरल ऐड हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मेज एंड व्हीट क्रॉप्स आर grown alternate with groundnut।
जो मेज़ ये जो होते हैं मेज़ के मतलब मक्की के देखोगे आप, या फिर इसके वीट के जो हम क्रॉप्स लगाते हैं उनके बीच में हम ग्राउंड नट्स के पौधे लगाते हैं। द कल्टिवेशन ऑफ ग्राउंड नट कैन रिप्लेनिश द मिनरल टू द सॉइल। अब जब हम उधर ग्राउंड नट लगाते हैं तो उसकी वजह से सॉइल में एक्स्ट्रा मिनरल्स आते हैं। दिस मेथड इज कॉल्ड अ क्रॉप रोटेशन। इसी मेथड को हम क्रॉप रोटेशन कहते हैं। मतलब जहाँ हमने कोई किस्म का धान लगाया हो उसके बीच में कुछ अलग किस्म की धान लगाना ताकि सॉइल में मिनरल्स ऐड हो जाएं, इसे हम क्रॉप रोटेशन कहते हैं।